फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम काव्य दोष करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे तत्व जो रस के आस्वादन में बाधा यानी कि रुकावट उत्पन्न करते हैं अथवा रस का अपकर्ष करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। उल्लेख काव्य दोषों का उल्लेख सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया। इम्पोर्टेंट है ये कि सबसे पहले किसने उल्लेख किया? भरत मुनि ने किया। और कहाँ? अपने नाट्य शास्त्र में किया। काव्य दोषों की सबसे पहले व्यवस्थित विवेचना मम्मट ने की, यानी कि एक व्यवस्थित रूप किसने दिया था? मम्मट ने दिया था। और यदि उल्लेख की बात करें तो किसने किया? भरत मुनि ने किया अपने नाट्य शास्त्र में। इसके बाद काव्य दोष से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वामन जी की परिभाषा। इन्होंने कहा है गुण विपर्यात्मनो दोष है, अर्थात गुणों का अभाव दोष है। इनकी परिभाषा को याद करने के लिए आप सिर्फ एक ये पॉइंट पकड़ सकते हैं कि वामन ने काव्य दोष का क्या बताया है? गुण बताया है। इस तरह से आपको ये पूरी परिभाषा याद हो सकती है। और वैसे भी एग्जाम में हमें ऑप्शन दिखाई देंगे तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। वामन ने क्या कहा है? गुण। पूरी डेफिनेशन क्या है? गुण विपर्यात्मनो दोष है, अर्थात गुणों का अभाव दोष है। इसके बाद है मम्मट। मम्मट ने क्या कहा है? मुख्यार्थ हतीर्थ दोष है। मम्मट ने जो काव्य दोष है उसका मुख्य अर्थ बता दिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि वामन ने तो काव्य दोष के गुण बताए और मम्मट ने काव्य दोष का मुख्य अर्थ बता दिया। मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व दोष हैं। किसने कहा है? मम्मट ने कहा है। आगे है विश्वनाथ। विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वो मान्य है और ये महत्वपूर्ण भी है। रसास्यापकर्ष का दोष है, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष हैं। विश्वनाथ ने काव्य दोष के बारे में क्या कहा है कि ये रस का अपकर्ष है। क्या है? अपकर्ष। किसका? रस का। कौन है? काव्य दोष है। रिपीट कर लेते हैं। वामन ने क्या नाम दे दिया? गुण दे दिया। मम्मट ने क्या दे दिया? मुख्य अर्थ दे दिया। और विश्वनाथ ने क्या कर दिया? रस का अपकर्ष कर दिया। ये नाम किसको दिए हैं? काव्य दोष को दिए हैं। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएंगी। फिर पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लो और फिर ये जो कीवर्ड्स हैं इनको पकड़ लो। फिर अग्नि पुराणकार, इन्होंने काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। अग्नि पुराणकार ने क्या कहा है? काव्य में उद्वेग कहा है। क्या परिभाषा दी कि काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। परिभाषाओं के बाद अब हम बात करते हैं काव्य दोषों की संख्या। भरत मुनि ने निम्नलिखित 10 काव्य दोष माने हैं। कौन कौन से? अगूढ़, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम दोष, विसंधि दोष, शब्दच्युत दोष। भामह ने काव्य दोषों की संख्या 3 मानी है। भरत मुनि ने 10 मानी है। भामह ने 3 मानी है। कौन कौन? सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। और यदि हम उपभेद देखते हैं तो उपभेद सहित कुल 25 दोष माने हैं। किसने? भामह ने। आगे है रुद्रट। रुद्रट ने काव्य दोषों की संख्या 26 मानी है और उन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया है। 4 वर्ग कौन कौन से? पद दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, पदवाक्य दोष। फिर है अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार, इन्होंने काव्य दोषों की संख्या 3 मानी है। साथ ही साथ भामह ने भी कितनी मानी थी? काव्य दोषों की संख्या 3 मानी थी। अग्नि पुराणकार ने भी 3 मानी है। कौन कौन सी? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। वर्तमान समय में जो अग्नि पुराणकार ने संख्या मानी है वही मान्य है। दंडी ने काव्य दोषों की संख्या 11 मानी है। वामन ने 2 तथा इन्हें 20 उपभेदों में
बांटा है। मम्मट ने मुख्यतया 3 काव्य दोष